बाहर नहीं आई। हसन अहमद जिंदाबाद, हसन अहमद जिंदाबाद, अली नंदी जिंदाबाद, मुस्तफा से आई आवाज। मौका देंगे हमारे कॉलोनी वाले, कांग्रेस को मौका देंगे और जिताएंगे, जीतेंगे कांग्रेस वाले, जीतेंगे। श्योरिटी के साथ कह रहे हैं। श्योरिटी के साथ नहीं, पूरी फुल फॉर्म में हम हो इसमें। केजरीवाल तो चोर है, सबसे बढ़िया है कांग्रेस। हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, बचपन से कांग्रेस को ही देता आ रहे, कांग्रेस को ही वोट देंगे। वो लोगों से हाथ मिलाने के बाद हाथ धोता है। वो इतना ऐसा नेता है, वो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ना तो बहराइच पे बोलेगा, ना दिल्ली पे बोलेगा, ना महंगाई पे बोलेगा। सिर्फ 2 महीने बिजली फ्री देते हैं, 200 यूनिट। उसके बाद जो 10 महीने जो बिजली का बिल आता है उसे कौन देगा मैम? झूठा केजरीवाल है, कहता है मैं उस आदमी को टिकट नहीं दूंगा जिस पे कोई मुकदमा होगा। आज वो खुद मुकदमों में बाहर आया है। दिल्ली के अंदर एक नया स्कूल दिखाओ मुझे, कहीं बना हो, नया हॉस्पिटल बताओ। ये मकान पड़ा है, इसके ऊपर प्लास्टर कर दो, ये भी चमक जाएगा। यही तो काम किया उन्होंने। प्लास्टर भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, पेंट कर दिया उसके ऊपर कि जी हमने स्वस्थ दिल्ली बना दी। अरे भाई नया हॉस्पिटल बताओ, नया स्कूल बताओ। मुस्तफा की हालत देखो स्कूल की, यहाँ के बच्चे जमुना बिहार जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में। हम आपको बता दें कि यहां से अभी एमएलए हैं हाजी यूनुस, लेकिन हालांकि आम आदमी पार्टी ने उनकी जगह आदिल अहमद खान को इस बार टिकट दिया है और उनके ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं बीजेपी के मोहन बिष्ट। तो लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोग क्या यहाँ झेल रहे हैं और इस बार जनता के दिल में कौन है, यही जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम सीधे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू खान है जी। तो आपको क्या लगता है इस बार किसको वोट देना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को झाड़ू के निशान पर वोट देना चाहिए। अच्छा, तो अभी जैसे कि यहाँ पे 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो मुस्लिम है तो ये जाहिर सी बात है कि वोट बैंक बढ़ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में एक इंसान को वोट करना, उसे जिताना इस बार मुश्किल है या फिर आसान? बहुत आसान है, एक तरफा वोट है, झाड़ू की लहर है। आदिल खान का हर इंसान के दिल में आदिल खान, जो यहाँ का कैंडिडेट मुस्तफा से केजरीवाल जी ने चुन के भेजा है, वो हर किसी के दिल में बस गया है। सबके लिए प्यार उनके दिल में बरकरार है। पहले जो हाजी उनका भी था, पार्टी ने जब वो हारे थे उन्हें भी टिकट दिया, जीते थे दोबारा भी टिकट दिया। ये पार्टी का फैसला है। पार्टी किसी को टिकट दे जैसे बेहतर समझो, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का काम है। आपको क्या लगता है सर? नहीं, आदिल खान जीतेगा मैडम, बिल्कुल बेशक। नहीं, कोई और नहीं है। ना यहाँ सी एमएमआई का कोई जनाधार है, ना कांग्रेस पार्टी का जनाधार है। ये तो खाली दिल्ली में शायद कांग्रेस का कहीं भी जनाधार नहीं है, आम आदमी। केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए हैं और केजरीवाल का महिला का, बस का, ये देखो पानी का, बिजली का किया तो है। इतना काम तो शीला दीक्षित 15 साल में रही, उसने भी इतना नहीं किया जितना केजरीवाल ने किया। यहाँ केजरीवाल के नाम पे यहाँ सब लोग वोट केजरीवाल को देंगे और आदिल खान अहमद ही यहाँ से जीतेंगे। अहमद ही यहाँ से जीतेंगे। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल पूरी सहमत हैं। झाड़ू को सपोर्ट करेंगे, हमारी पूरी गली झाड़ू को सपोर्ट करेगी और हम भी कोशिश कर रहे हैं पूरी झाड़ू कि उसका काम है, काम बोलता है उसका, बस जो काम बोलेगा हम उसी को वोट देते हैं हर बार। हाजी ने उसको भी दिए थे हमने पहले, और अब अपनी वोट हम बेकार नहीं करते। जिसे कोई रुख होता तो सब एक तरफ हो जाते हैं सब, ये है सब। तो यहाँ जो ये इतनी गंदगी लेकिन हम देख रहे हैं, उसका क्या, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को वोट देना ठीक है? केजरीवाल सही काम कर रहा है, इसलिए वोट दे रहे हैं उसको। अच्छा। और ये सड़कें, गलियाँ, गंदगी, ये सारी चीज़ें गंद का सब है, जो उसके अंडर में आती है सब। तो क्या कर रहा हो, जैसे भी है। अच्छा, तो लोग यहाँ केजरीवाल को ही वोट देना चाह रहे हैं। कुछ और लोग भी बैठे हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। जी सर, आप किसको वोट देंगे? केजरीवाल को मैडम, आदिल को देंगे वोट जी। काम कर रहा जी वो। अच्छा। औरत फ्री गाड़ी में, राशन भी फ्री दे रहा, बिजली भी फ्री दे रहा, पानी फ्री दे रहा। फिर कड़वा नहीं बोलता जैसे और लोग कड़वे बोल रहे हैं, इसलिए दे रहे मैडम बस। हमने और मुस्लिम एरिया में भी बात की तो वहाँ लोगों का कहना है कि हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मैडम बताओ, हमारे तक कुछ हो रहा है, मुसलमानों तक कुछ नहीं हो रहा। मुसलमान तो यहाँ वैसा ही है जैसा लुभाव हो। तो बात जो बहुसंख्यक लोग हैं वही धरेंगे इस चीज़ को। तो फ्री का चाहिए या नहीं चाहिए जी, हमें तो जिस रास्ते रख रहे आप उसी रास्ते रह रहे हम तो। ये नहीं जी, हमारा कुछ है नहीं, हमारा तो ऐसा ही है जैसे जिस रास्ते रख रहे गवर्नमेंट, इसी रास्ते हम रह रहे, उसी में बेहतर है। पर हम ठीक ठाक रह जाओ, वही हमारे लिए तो ठीक है। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते मैडम।
पहले तो मैं आपके माध्यम से जो आपके चैनल पे जो लोग देख रहे हैं उनको सभी को नमस्ते सलाम करता हूँ। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो मुस्तफाबाद विधानसभा है वो 70 विधानसभा से अलग है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा मिलजुल कर रहा है। हमेशा यहाँ एक ही तरफा वोट लोगों ने दिया है। विकास यहाँ हो रहा है, काम यहाँ हो रहा है। अब जो लड़ाई है केवल सिर्फ महिलाओं की इज्जत आबरू की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, नफरत को ख़त्म करने की लड़ाई है, मोहब्बत की पार्टी को लाने की चाहत में यहाँ लोग एक तरफा वोट केजरीवाल जी को दे रहे हैं। उसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जी, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी पार्टी सत्ता में आएगी? पार्टी तो वैसे जहाँ तक केजरीवाल की पार्टी आएगी, क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए केजरीवाल ने देखा जाए बहुत अच्छा काम किया है। और बीजेपी को तो पता ही है आपको, जो बस हिंदू मुसलमान करती रहती है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के पास तो यही एक मुद्दा है। बाकी केजरीवाल जो है देखा जाए इसने काम भी किया है और इसका हक भी बनता है आने का जो है। पर हमने बहुत से लोगों से पहले भी बात की तो काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया है, बहुत गंदगी है, सड़कें बनी हुई नहीं है, तो इसलिए हम किसी और पार्टी को देखना चाहते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपोजिट जो है लगाते ही हैं इल्ज़ाम जो है। बताओ, केजरीवाल ने बिजली का वादा किया था, पानी का वादा किया था, स्कूल का वादा किया था, अस्पताल का वादा किया था। बताइए क्या नहीं किया उसने? सब कुछ किया। जो भी उसने वादा किया था अपना पूरा किया। और हर राज्य को देखा जाए, हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, एक दिल्ली ऐसी है जो केजरीवाल ने देखा जाए बहुत अच्छी सरकार चलाई है, जो है बहुत अच्छी जिसे कहते हैं जो है, यानी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उसको देखा जाए पूरा निभाया केजरीवाल ने जो है। के लिए बिजली फ्री चाहिए और मतलब एक आम आदमी अगर बिजली अगर उसे फ्री मिल रही है और महीने पे अगर वो 2-3 हज़ार रुपये बिजली के भर रहा है तो कम से कम वो 1500 या 2000 रुपये में अपना घर का खर्चा या दूध का खर्चा निकाल सकता है। तो आपके लिहाज से भी आपको लग रहा है कि केजरीवाल को ही आना चाहिए, इस बार भी उन्हें ही मौका देना चाहिए? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि केजरीवाल को ही आना चाहिए और बाकी जनता के मूड पे डिपेंड करता है। पर उन पे तो बहुत आरोप भी हैं, जिस वजह से वो जेल भी गए थे और भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें लेकर। देखो, आरोप तो हर पार्टी में लगते हैं। बीजेपी की पार्टी में भी लोगों पे आरोप लगे थे और बीजेपी की पार्टी में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रेपिस्ट हैं और जिन पे उल्टे सीधे मुकदमे लगे हुए हैं। उनकी पार्टी में वो भी लोग नेता बने हुए बैठे हैं और सरकार चला रहे हैं। देखो, हर पार्टी में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, लेकिन सरकार जो केजरीवाल ने चलाई है दिल्ली में, लोगों का बेनिफिट हुआ है उसमें, वो बहुत अच्छा हुआ है और हम चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार आए दोबारा से दिल्ली में और आनी चाहिए। अब तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, आपको क्या लगता है सर? केजरीवाल की सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि हम किराएदार हैं और हमें बिजली का बिल नहीं देना पड़ता और पानी भी मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो चीज़ उन्होंने फ्री की हुई है, क्या रोज़गार भी वो दे रहे हैं लोगों के लिए? इतना ही जॉब्स निकाल रहे हैं या बाकी की जो समस्याएं हैं वो भी पूरी कर रहे हैं? जी। अच्छा, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, हमारा यही कहना है कि केजरीवाल देखा जाए एक बेहतर सरकार अभी तक जो चलाई है बेहतर चलाई है। और इसमें ये नहीं कि बिल्कुल जो है सभी को, यानी किसी भी कास्ट के देखा जाए किसी को कोई परेशानी नहीं है और बिल्कुल बेहतर करके सरकार। और हम चाहते हैं कि फिर से जो है केजरीवाल की सरकार बने जो है। बीजेपी ने वादा करा था कि इतनी सारी नौकरियां देंगे। जब सेंटर में बीजेपी की सरकार आई थी तो बीजेपी ने वादा करा था कि हम इतनी सारी नौकरियां देंगे, 15-15 लाख रुपए जेब में ऐसे ही आ जाएंगे। आज तक उन 15 लाख रुपयों का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तो किसी की जेब में आए नहीं, सीरियसली बताऊं तो। और नौकरियां आज इस ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग धक्के खा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे यहाँ की जो सेंटर में सरकार बैठी हुई है वो भ्रष्ट सरकार बैठी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को लगता है कि केजरीवाल जी को ही मौका देना चाहिए क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, सड़कें बनवाई हैं उन्होंने। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें ऐसा नहीं भी लगता है, बहुत से लोग उनको लेके बहुत ज़्यादा खफा हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ना, तो अपोजिट तो होते ही हैं। अपोजिट का क्या है, मैं कितनी अच्छा काम कर लूँ लेकिन उन्हें तो जो है ब्लेम करना ही है। तो इसलिए जो है केजरीवाल देखा जाए, अब लेडीज़ को लिए देखो कितनी फैसिलिटी दी है केजरीवाल ने जो है बसों में फ्री के साथ साथ सिक्योरिटी है। मतलब कौन सी सरकार ने ऐसी दी है? इससे पहले जो है इतनी कांग्रेस भी थी लेकिन किसी ने भी ऐसी जो है क्या नाम है बढ़िया फैसिलिटी नहीं दी जैसे कि केजरीवाल ने दी है। और औरतें भी देखा जाए, आदमी तो हैं ही खुश लेकिन आदमियों से ज़्यादा औरतें खुश है केजरीवाल की सरकार से जो है। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि केजरीवाल की सरकार बने।
मैडम इस बार सरकार तो बहुत ज़्यादा इस टाइम मुश्ताबाद में खिचड़ी पक चुकी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग बाग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो ये जो है माहौल जो है ना इस टाइम बिगाड़ दिया है इन्होंने। ये राजनीति थोड़ा ही नहीं है। ये तो बहुत ऊंचे ऊपर लेवल की जो है ना राजनीति कर रहे हैं। ये अगर काम के और विकास के ऊपर राजनीति करें तो कोई भी वोट दे देगा किसी को भी, जो आदमी बढ़िया होगा। इस टाइम तो सिर्फ मुद्दा अलग ही है। अब ये मुद्दा कहाँ ले जा रहे हैं ये पता ही नहीं चल पा रहा है। सामान्य आदमी का जो माइंड है वो इन्होंने जो बिल्कुल ख़राब कर रखा है। पर जो अभी 10 सालों से जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने अच्छा काम किया है? जितने वादे किए अपने वादों पे खरे उतरे? मैडम वादे तो देखो कोई जो भी आता है वो पूरे थोड़े बहुत करता है, मगर परेशानियां भी होती हैं। अब परेशानियां ये हमारी नाली वाली जो नाले में से पानी निकल रहा है बाहर, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। अब बस इसमें अब क्या कह सकते हैं, अपना दिमाग है, जैसे भी हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। आम आदमी हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, हमें भाजपा से भी कोई बुराई थोड़ा ही नहीं है। काम अगर वो विकास की तरफ ध्यान देंगे तो हमारे लिए वोट उनकी है। तो जैसे कि इस बार मुस्तफ़ाबाद में 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस वजह से मुस्लिम वोट बटेगा? हाँ मैम, बिल्कुल बटेगा। अगर झाड़ू पर जो है कुछ तो झाड़ू पर जाएंगे, कुछ इस टाइम जो है ना मामला बहुत ख़राब है। अभी दिमाग डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस बंदे को वोट दें। कंफ्यूज है जी। आपको क्या लगता है सर, किसको वोट देना चाहिए इस बार? हम तो जी झाड़ू वालों को वोट देंगे। झाड़ू को ही देंगे, किसी और को मौका नहीं देंगे? नहीं देंगे। 20-10 साल से मौज मार रहे हैं हम तो। बिजली फ्री, पानी फ्री। जो सड़कों का काम तो बरसात का है, जो एमसीडी का वो काम सही नहीं है। बाकी सरकार भी कुछ सही चल रही है। सरकार किसी भी हो, जो एमसीडी वाले वो ध्यान नहीं दे रहे। बाकी गवर्नमेंट सही चल रही है दिल्ली की। अरे ऐसे ही चलनी चाहिए, जो आदमी वादा करे उसे पूरा करे, वरना झूठी सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो झूठी सरकार कौन सी सरकार? ये सारी सरकार जो वादा करके पीछे मुँह कर जाए तो झूठी सरकार है। कोई सी भी हो, जो वादा निभा रहा है वही सच्ची सरकार होती है। बाकी सब लोग झूठे हैं। तो आप कह रहे हैं अभी भी यहाँ बहुत परेशानियाँ हैं यहाँ पे? एमसीडी नाले की वजह ये परेशानियाँ हैं। एमसीडी पे कंट्रोल होगा तो ये भी सुधरेगा। जी केजरीवाल को वोट देंगे। यहाँ लहर जो है इस टाइम केजरीवाल की है, इसके अलावा किसी की सरकार नहीं आनी। दिल्ली में जो है वो केजरीवाल की लहर है, जगह जगह पे केजरीवाल छाया हुआ है। झाड़ू पे ही वोट दिया जाएगा। तो बहुत सी जगह, जैसे हम और भी जगह गए हैं, वहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को नहीं कांग्रेस को मौका देंगे या बीजेपी को मौका देंगे। कांग्रेस की सीटें निकलेंगी थोड़ी बहुत इस बार, अब की बार कांग्रेस की सीटें निकलेंगी, लेकिन सरकार केजरीवाल की रहेगी। हाँ, केजरीवाल ने काम बढ़िया कर रखे है। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, बस फ्री, हॉस्पिटलों में दवाई है, पढ़ाई लिखाई सारी यात्रा बढ़िया कर रखी केजरीवाल ने। अच्छा काम कर रखा केजरीवाल ने। कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी इस बार, सरकार केजरीवाल की रहेगी। कांग्रेस की सीट आएंगे लेकिन सरकार केजरीवाल की रहेगी। तो ये जो गंदगी वगैरह हम देख रहे हैं, सारी चीज़ें, इसमें भी तो सरकार का कहीं ना कहीं कोई रोल है ही। ये एमसीडी की तरफ से है, एमसीडी की तरफ से है। तो केजरीवाल जी को तो काम करने नहीं दे रहे भाजपा वाले। केजरीवाल तो बढ़िया आदमी है, केजरीवाल की सरकार रहेगी। मोहर जो लगेगी वो झाड़ू पर लगेगी। इस बार पूरी दिल्ली के अंदर लहर जो है वो केजरीवाल की है। आप ये कह रहे हैं कि जो भी हो चाहे, लेकिन सरकार आएगी केजरीवाल की ही। जी, आपको क्या लगता है सर? केजरीवाल को बनाएंगे जी। केजरीवाल को ही? क्यों? काम बढ़िया कर रहे हैं केजरीवाल साहब। अच्छा, जी। तो ऐसा क्या काम उन्होंने किया है कि दोबारा से उनको? सारे काम अच्छे कर रहे हैं, कॉलेज वगैरह, बच्चों की पढ़ाई वगैरह, स्कूल भी अच्छे बनवा रहे हैं। हाँ। तो आप लोगों को नहीं लगता कि किसी और को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि 10 साल से केजरीवाल ही आ रहे हैं? अभी तो केजरीवाल ही बेहतर है, कांग्रेस अभी थोड़ा सा पीछे है। जब वजूद आएगा कांग्रेस तो फिर कांग्रेस ही बनाएंगे। और हमारे वहाँ जो कैंडिडेट पहले था 5 साल, उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया है। और इससे पहले हमारे वहाँ जो हसन अहमद विधायक थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। हमारे पूरी कॉलोनी में हिंदू मुसलमान ये नहीं देखा था, सब कहीं काम किया था। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आप किस पार्टी को? हम यही चाहते हैं कि हमारे हसन भाई का लड़का खड़ा है अली मेहंदी, यहाँ का विधायक बने। और वो विधायक बनते हैं तो पूरी कॉलोनी में काम होगा, विकास होगा, सब कुछ होगा। और ये जो पार्टी है हमारी आम आदमी पार्टी की,
ये केजरीवाल तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ विधायक थे पहले कुछ नहीं काम किया है, और अब भी जो कैंडिडेट आए हैं वो बाहर से आए हुए हैं, काम करेंगे या नहीं करेंगे हमें नहीं पता है। पर जो विधायक है वो भी तो केजरीवाल के ही पार्टी से हैं। विधायक तो हैं केजरीवाल पार्टी के, लेकिन यहाँ काम नहीं हुआ है, ना कोई विकास हुआ है ना कोई काम हुआ है। और ये अगर जीतते हैं कांग्रेस पार्टी के अली मेहंदी, तो ये हमें पूरा विश्वास है काम होगा, 99% पूरा काम सही होगा। तो इस बार आप कांग्रेस को हम तो करेंगे, सबसे कहते हैं सब लोग कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को जिताओ। हमारे वहाँ कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए बस, क्योंकि इससे पहले निगम पार्षद का इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को बहुमत से जिताया गया, वो जीते हैं यहाँ पे निगम पार्षद, लेकिन वो पार्टी बदल के उसमें चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधायक यहाँ का कांग्रेस की ही बनेगा। तो आपका कहना है कि इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए? कांग्रेस को मौका देंगे, हमारे कॉलोनी वाले कांग्रेस को मौका देंगे और जिताएंगे, जीतेंगे कांग्रेस वाले, जीतेंगे। श्योरिटी के साथ कह रहे हैं? श्योरिटी के साथ नहीं, पूरी फुल फॉर्म में हम हैं इसमें। अच्छा, ठीक है जी। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो किसको वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? झाड़ू को देंगे। झाड़ू को देंगे। तो इस बार कांग्रेस को या बीजेपी को नहीं देना चाहेंगे आप? नहीं, झाड़ू को ही देंगे, और जो कैंडिडेट है वो अच्छे कैंडिडेट है उन्हीं को देंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। नहीं, काम तो खैर हाजी यूनुस ने किया है, लेकिन इतना नहीं कर पाए, और वो कुछ पसंद से भी नहीं आए लोगों को, और बदलना चाह रहे थे लोग बाग। ये तो अच्छा हुआ कि केजरीवाल जी ने इनको बदल दिया, और नहीं तो अगर हाजी यूनुस होते तो कोई वोट देने वाला भी नहीं पाता उनको। उनसे बहुत नाराज थे लोग। उनसे नाराज हैं लोग। आप किसको वोट दोगे? केजरीवाल तो चोर है, सबसे बढ़िया है कांग्रेस। हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, बचपन से कांग्रेस को ही देता आ रहे, कांग्रेस को ही वोट देंगे। केजरीवाल चोर कैसे है? हमारी नजर में तो सब चोर है, बस कांग्रेस को छोड़ गया बस। कांग्रेस को ही दोगे वोट? ठीक है, आप किसको वोट देंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल, हम केजरीवाल के साथ है। चलिए, इन लोगों को तो केजरीवाल को ही वोट देना है। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला भी है, हम उनसे भी पूछते हैं। अम्मा, किसको वोट दोगी? हम तो भैया केजरीवाल को छाप पाएंगे। ये लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। हाँ, क्यों? कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया। क्यों ना क्यों, ये क्या बात? अच्छा, तो तुम केजरीवाल की तरफ से हो? हम तो आपकी तरफ से हैं, जनता की तरफ से। हाँ, अरे केजरीवाल को ही दे दो, और क्या। अच्छा, तो आप केजरीवाल को ही देंगे। आपको लगता है कि केजरीवाल ने जो भी कुछ अभी तक किया है वो बिल्कुल सही किया है, जनता के हित में किया है? सही है, और क्या। उनने भी किसी को कोई वो सताए थोड़ा ही है। ठीक है, तो अम्मा तो कह रही हैं कि वो केजरीवाल को वोट देंगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को देंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, आप किसको वोट देंगे? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को, ऐसा क्यों? वजह ये है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं उसको पूरी तरह से करते हैं, और हमारे यहाँ अभी पीछे 5 साल से आम आदमी के विधायक हैं, उन्होंने इतना काम कराया है यहाँ। जैसे स्कूल एक बहुत बड़ा इशू था हमारे यहाँ, एक बहुत बड़ा लिफ्ट वाला स्कूल जिसको बोलते हैं, जो बन के तैयार है लगभग, और मोहल्ला क्लिनिक, और आपका क्या नाम है, सड़कों का तो इतना काम कराया है कि कोई भी गली ऐसी नहीं बची है, या तो उसका काम पूरा हो गया है। हमारे यहाँ 47 कॉलोनियाँ हैं इस मुस्ताबाद विधानसभा में, तो उन्होंने गलियाँ पूरी नहीं की, बल्कि पूरी की पूरी कॉलोनियाँ कंप्लीट की हैं पूरे 5 साल में। बल्कि काम करने का लिए मिला मुश्किल से 2-2.5 साल के बीच में, आपको पता है कोरोना आ गया, सारी चीज़ें आ गई, लेकिन उसके बावजूद इन 2-2.5 साल के अंदर इतना काम कराया उन्होंने, जिनका नाम था हाजी यूनुस। हाँ, उन्होंने इतना काम कराया इस पूरे मुस्ताबाद विधानसभा के अंदर कि कोई काम बाकी ही नहीं बचा है। पर हम तो देख रहे हैं अभी भी कि यहाँ बहुत गंदगी है, सड़कें टूटी हुई है, नाले ऐसे। कहाँ टूटी हुई हैं आप बताइए हमें, आपने कहाँ सड़कें टूटी हुई देखी? या तो मैंने अभी क्या बताया आपको, कुछ 10-5% काम अभी ऐसा बाकी है जो भी हो रहा है, काम चल रहा है। उसकी वजह भी ये है कि गैप 4 लग जाता है, उसकी वजह से काम रुक जाता है, तो उस वजह से कुछ गलियां बाकी हैं। बाकी सारी गलियों का काम, टेंडर सबके हो चुके हैं, कोई गली ऐसी नहीं बची है जिसका काम नहीं हो रहा है। और बाकी मैंने अभी बताया स्कूल का काम, और जो ये गंदगी है, काम देखिए, गंदगी का काम है निगम पार्षद को करने का, ये निगम पार्षद करते हैं, लेकिन फिर भी पहले से अब जो निगम पार्षद है बेटर काम कर रहे हैं। निगम पार्षद का काम है झाड़ू लगवाए, नाली साफ करे, गलियां बनाने का काम ये विधायक का होता है, वो पूरी तरह से चल रहा है।
और हो भी गया, लगभग 90% से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी मैं क्या, यहाँ के आप किसी बच्चे से भी पता करेंगे, वो भी बताएगा कि वोट आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये जो घोषणा करते हैं वो लगभग, जैसे कि बिजली पहले का हाफ करेंगे, हाफ किया, दोबारा का 200 यूनिट माफ़ करेंगे, माफ़ कर दिया। औरतों के लिए फ्री टेबल्स जिसमें आप भी आते हो, और बाकी मतलब यानी कि जो काम उन्होंने किया, स्कूलों को इतना अच्छा कर दिया कि आप देखो पढ़ाई कितनी अच्छी है, प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई होती है। एक गरीब आदमी को और क्या चाहिए, इसके ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हॉस्पिटलों में व्यवस्था बेहतर है पहले से, ये आप देखते ही हो। तो इसलिए आम आदमी के अलावा किसी को वोट देना, मैं समझता हूँ वोट को ख़राब करना है। एक आपने सुना होगा, अभी हमारे एक बीजेपी से प्रत्याशी आए, वो कहते हैं कि जी हम मुस्ताबाद विधानसभा का नाम बदल देंगे। आप ये बताइए मुझे, नाम बदलने से क्या फ़ायदा होगा? काम होने से फ़ायदा होगा पब्लिक का। अगर मुस्ताबाद का नाम कोई भी रख दो, आप हटा दो, उससे बेनिफिट क्या होगा पब्लिक को, आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? तो आपके लिहाज से आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सारे काम किए। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम उनकी राय पूछ लेते हैं कि वो आपकी बात से सहमत है या नहीं है। अभी पीछे हमने बात की थी तो वो कह रहे थे कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया है, बहुत समस्या है। बहुत सारा काम किया है, कल ही दवाई लेके आए हैं हॉस्पिटल से, बहुत बेहतरीन दवाई दी गई है। अच्छा। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस बार वोट केजरीवाल को ही जाएगा? केजरीवाल। आपका वोट किसको जाएगा? मैडम यहाँ तो सब पूरी कॉलोनी केजरीवाल के वोट कर रही है, पूरी मुस्ताबाद विधानसभा। प्रत्याशी यहाँ से, प्रत्याशी को नहीं वोट दे रहा कोई, केजरीवाल जी के नाम पे वोट मिल रहा। तो ये सही है कि मतलब काम देख के वोट दे रहे हैं कि सिर्फ केजरीवाल देखकर? मैडम केजरीवाल जी का काम ऐसे काम है जिन्हें आदमी अगर गिनाने लगे और उस काम का अगर किसी ने फ़ायदा लिया हो, किसी आम आदमी ने, तो वो रोने लगेगा बताते हुए। किसी की माँ का इलाज, किसी के बाप का इलाज जो करा नहीं सकते थे, जिन हॉस्पिटलों के सामने वो मीडियम आदमी निकल नहीं सकता, आज मीडियम लोगों का उनमें इलाज हो रहा। मैडम ये मेन चीज़ है ना, जो EWS अपने आप में एक राशन कार्ड धारक को उन्होंने खुद EWS बना दिया, तो ये अपने आप में एक, मैं तो मानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा। बताओ मैक्स में, फोर्टीज में या BL कपूर में, कभी गंगाराम में कभी गरीब आदमी आपने देखा? मगर ये देन केजरीवाल की है, जो 2014 से जाके पता चल जाएगा तुम्हें कि ये गरीब आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं, फट समझ में आ जाएगा ये केजरीवाल के ही भगत होंगे, कोई जो केजरीवाल के द्वारा यहाँ आए होंगे। तो उस आदमी ने एक अपने आप में वो काम किया कि जिस आदमी को उसका फ़ायदा पहुँचाना मैम, वो उसके लिए खून भी दे देगा। मैं इतनी बात जानता हूँ, जिसे उसका फ़ायदा पहुँचा। भाई किसी की माँ का इलाज कराया, किसी के बाप का इलाज करा, आप करा लो इलाज सरकारी में। सरकारी में जब तक कैंसर की शिकायत भी नहीं होने की तब तक आदमी मर लेगा। तो आप भी कह रहे हैं कि आपका वोट भी केजरीवाल को जाएगा क्योंकि उन्होंने अच्छे काम? पूरी दिल्ली केजरीवाल को पूछा, पूरी दिल्ली केजरीवाल को वोट देगी। आपको क्या लगता है सर? केजरीवाल जी को वोट जाएगा। उन्हीं को जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कांग्रेस को या किसी और पार्टी को नहीं? नहीं, केजरीवाल जी को सरकार बन रहा है इसलिए वोट उनको भी जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है किसको वोट जाएगा? केजरीवाल को जाएगा। क्यों? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो दिल्ली में रह के। क्या? जैसे कि सबकी हेल्प करना, सब कुछ करना, बढ़िया तरीके से इलाज करवाना, फ्री है, सब कुछ चल रहा है इस टाइम। तो 10 सालों से केजरीवाल है, आगे के भी सालों में आपको केजरीवाल ही चाहिए? जी, आगे के सालों में भी केजरीवाल चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ लोगों की राय यही है कि वो केजरीवाल को ही वोट देंगे। ज़्यादातर बहुत कम लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं, आप किसको वोट देंगे? केजरीवाल। केजरीवाल को ही। क्यों? वजह? जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने यहाँ तमाम कार्य करे हैं। इस मुस्तफ़ाबाद के अंदर शिक्षा की बहुत बड़ी कमी थी, जो तुकमीरपुर वाला स्कूल बना के दिया है। एक वीर सावरकर के अंदर स्कूल बनाकर दिया है। एक टेंट वाला स्कूल में अभी काम चल रहा है, 1 साल के अंदर वो पूरा होने वाला है। शिक्षा की जो बहुत बड़ी कमी थी, उसमें बहुत अच्छा काम आम आदमी पार्टी ने किया है। इसी को देखते हुए हम केजरीवाल को वोट देंगे। मैम, मेरा नाम शौकत अली है, मैं इसी विधानसभा में रहता हूँ। यहाँ जो काम कांग्रेस ने कराया किसी ने नहीं कराया। इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने यहाँ काम कराया था, लेकिन फिर भी केजरीवाल ने उनका टिकट काटा, इसलिए कि वो एक मुसलमान थे। फिर दूसरा मुसलमान लाया जिसे कोई यहाँ जानता नहीं था। सिर्फ चंद लोग जो ठेकेदार हैं वो उसके साथ में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। वो लोगों से हाथ मिलाने के बाद हाथ धोता है। वो इतना ऐसा नेता है, वो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ना तो बहराइच पे बोलेगा, ना दिल्ली पे बोलेगा, ना महंगाई पे बोलेगा। सिर्फ 2 महीने बिजली फ्री देते हैं, 200 यूनिट। उसके बाद जो 10 महीने जो बिजली का बिल आता है उसे कौन देगा मैम? तो बाकी लोग तो बहुत लोगों को छोड़ो, जो जिससे जुड़ा हुआ होता बोलेगा ही।
इनके कुछ आका हैं जो इन्हें लिए फिर रहे हैं बस, जो 20 आदमियों में से इनको एक एक उठा लेते चलो नारी रोटी खाने चल रहे हैं। ये वो लोग हैं मैम, आप इनके कहने में ना है। 2 आदमी सच बोल रहे हैं, 2 आदमी झूठ बोल रहे हैं। यहाँ आप घूम के देखो, यहाँ जो यात्रा निकली आप उन पर गौर करो। ये नहीं कि 4 आदमियों ने कह दिया आप वही दिखा रहे हो जी। यहाँ केजरीवाल का है, आप मुस्लिम इलाकों में जाओ, केजरीवाल को मुसलमानों ने क्यों छोड़ा है एक बार पता करो। क्या मुसलमान खाली वोट देने के लिए ही हैं? 5 साल हो गए केजरीवाल मुस्तफाबाद में क्यों नहीं आया? कोई तो वजह होगी। ये दंगा पीड़ित इलाका है, यहाँ केजरीवाल नहीं आया, राहुल गांधी आया, पप्पू यादव जिनका दिल्ली में कुछ नहीं है वो भी यहाँ आए थे। एक केजरीवाल ऐसा झूठा नेता है जिन्होंने हमारे मुसलमान भाइयों के मरकज पे सील लगवाई, जिन्होंने ये कहा कि जी हमें अगर पुलिस मिल जाए हम 2 घंटे में शाहीन बाग खाली करा लेंगे, जिन्होंने जमातियों को कोरोना बम बताया। ऐसा नेता है, उसकी ये मतलब उसका शकल इतनी नहीं है, मुँह ऐसा नहीं है कि उसको लेकर वो मुस्तफाबाद में आ सके। यहाँ के मुसलमान उसको वो जवाब देंगे कि वो ज़िंदगी में याद रखेगा। दिल्ली के मुसलमान उसको वो जवाब देंगे कि वो याद करेगा कि उसने मुसलमानों के साथ, मुसलमानों ने उसको 100% वोट दिया था 2020 में। ये था कि ये जीतने के बाद हमारे लिए, हमारे जो गलत हुआ उसको गलत कह दे बस। हम ये नहीं कह रहे हमारे पक्ष में बोल, ये बोल दे कि ये गलत हुआ है, वो गलत को गलत नहीं कह रहा। पर ये इतने सारे लोग क्या फिर ये झूठ बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपसे, जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है आप थोड़ी देर के बाद में आ जाना, यहाँ कोई कुछ और बोलेगा। यही लोग हैं 2020 से पहले कांग्रेस के साथ थे। 2020 में फिर उन्होंने एक आम आदमी पार्टी का विधायक चुन लिया था। जब उस विधायक को 10 साल यहाँ रह गए तो उसका टिकट काट दिया गया। ये कह के काटा कि वो एक ही बिरादरी के लोगों को अपनी गाड़ी में लिए घूमता है। एक ही विधायक को, एक ही बिरादरी के लोगों को वो गाड़ी में लिए मैंने कांग्रेस तो जैसे भाई साहब हमारे कह रहे कोई बात नहीं, इनका भी है अपना वोट का अधिकार है, नहीं बोलना चाहिए ना सबको, पब्लिक बोलती है। अब जैसे ये कह रहे कि मरकज के ऊपर नहीं, अरे सुनो तो सही, मरकज के ऊपर उंगली उठा रहे हो। बाबरी मस्जिद किसने, कांग्रेस की तो उसमें शहीद हुई है। बाबरी मस्जिद किसने की है? कांग्रेस ने। और क्या ताला किसने खुलाया? राजीव गांधी ने खुलाया ताला कांग्रेस की पार्टी में। अब ये मरकज की बात है, ये तो ठीक है, जो चुनाव जमले होते हैं। अब ये करो 93 में कांग्रेस पार्टी ने ताला खुलवाया था बाबरी मस्जिद का, उसके बाद मुसलमानों ने झड़ के कांग्रेस को वोट दिया। आप भी मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के बाद भी मुसलमानों ने कांग्रेस को ही वोट दिया है। मुसलमानों ने कांग्रेस को जब छोड़ा, कांग्रेस अपनी गलती से वापस आई है, फिर मुसलमान कांग्रेस को पकड़ेंगे। लेकिन इसने जो करा है दिल्ली में, इसके लिए बख्शा नहीं जाएगा। ये इसे बख्शा नहीं जाएगा। इतने जमातियों पे FIR कराई है। 2015 में कांग्रेस कहाँ चली गई? 2020 में कहाँ चली गई? फिर कांग्रेस जमातियों को इन्होंने मरकज पे ताला, किन्होंने बताया? केजरीवाल ने कोरोना बम बताया है, मरकज पे ताला लगवाया है। केजरीवाल ने कहा है दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में आ जाए, मैं 2 घंटे नहीं लगेंगे, शाहीन बाग खाली करा लूंगा। हम गलत बैठे थे। केजरीवाल किसानों से मिलने जा सकता है, केजरीवाल के मंत्री किसानों से मिलने जा सकते हैं। क्या हमसे मिलने का टाइम केजरीवाल के पास नहीं है? किसी केजरीवाल के MLA, किसी मंत्री के पास केजरीवाल का टाइम नहीं है? झूठा केजरीवाल है, कहता है मैं उस आदमी को टिकट नहीं दूंगा जिस पे कोई मुकदमा होगा। आज वो खुद मुकदमों में बाहर आया है, कहता है मैं 2100 रुपये दूंगा। कांग्रेस ने फ्री दे रखा था वहाँ सिलेंडर, आज भी दे दिए जहाँ कांग्रेस की सरकार है। इनने पंजाब में 1000 रुपये महिला को कहा था, 1 रुपया नहीं दिया इनने महिलाओं को। पर महिलाएं तो बहुत खुश हैं केजरीवाल। मैम दिल्ली में इसकी सरकार आज ही लागू कर दे इस योजना को 2100 वाली को। और केजरीवाल होता कौन है कहने वाला? दिल्ली केजरीवाल दोषी है, छुट के आया है। अगर मुख्यमंत्री दिल्ली की ऐलान करे कि हम 2100 रुपये देंगे, केजरीवाल तो छुट के आया है जेल से, इसकी बात पे कौन भरोसा करेगा? बताइए ना आप मुझे। एक आम आदमी है वो कोई मंत्री नहीं है। वो दोषी है जिसके लिए जमानत पे बाहर आया हुआ है। तो ये ऐलान तो केजरीवाल के मुख्यमंत्री, अगर वो दोषी है, चोरे ने सारी घोषणा उनके केजरीवाल के नाम के बिल फाड़ दिए, फिर उसे पब्लिक वोट क्यों दे रही है बताओ? वो फिर नहीं पब्लिक भाग गए तो अकलमंद हो, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अकलमंद हो भाई। फिर पब्लिक ये बताओ 67 सीट लेकर आए अगले, और आपके अभी में कम से 60 सीट लेकर आ रहे हैं, और कांग्रेस 0 पे 0 है। तो पब्लिक क्या पागल है? इनसे पागल कांग्रेस का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा है। बस मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा भाई है, इसको जज्बा है, और हम ये भी जानता अच्छी तरह से हम राजनीति या राष्ट्रीय नेता कोई नहीं है, मुस्तफाबाद विधानसभा के लोग हैं। सिर्फ हम मुस्तफाबाद विधानसभा की बात करें, ऊपर की राजनीति ना हम जानते हैं ना हमें मतलब है। ये मेरा भाई है, जज्बे में है, ये भी हमारे साथ है। जिसको जीता देखते हैं मुस्तफाबाद उसको जिताती है। माहौल के हिसाब से हमने कांग्रेस को 2 बार नेता बनाया, यहाँ से 2 बार MLA बनाया, उन्होंने हमारे साथ काम किया, हमने उनके साथ काम किया। इस बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाई नहीं जीतने का, तो हम लोग सोच रहे हैं कि भी जो कौम के लिए, जो मुस्तफाबाद विधानसभा के लिए विकास करे, काम करे, शिक्षा पे उसको जिताओ।
जज्बे में कुछ नहीं कहना, ना हम कुछ किसी की बुराई कर रहे हैं, सब हमारे लिए सब बढ़िया है, सम्मानित है, नेता है, रहेंगे नेता। मेरे कहने से वो नेता नहीं बुरे हो सकते, ना मेरे कहने से वो हट सकते। ये मेरा भाई है, कोई बात नहीं। ये जब मुस्लिम को टिकट देना, तो पहले जो एमएलए थे उनका टिकट किस बेस पे काटा गया? क्या उन्होंने इलाके में काम नहीं कराया था? उनका टिकट क्यों काटा गया, ये बताओ, उसका क्यों काटा गया टिकट? मुझे तो उसका जवाब चाहिए। यही लोग लेके आए थे उस एमएलए को मैम, यही लोग लेके आए थे, आज यही उनकी बुराई कर रहे हैं, यही लेकर रहे हैं, यही बुराई कर रहे हैं। काम नहीं करा वो कांग्रेस वाला कट गया टिकट भाई। कांग्रेस वाले को भी मैडम हम ही लेके आए थे 2003 में। काम करते इसलिए आज भी टिकट ला रहे हैं कांग्रेस वाले। 2003 में। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बात ये है कि टिकट कटने ना कटने की नहीं है। चलो टिकट कटा, वो मेरी बिरादरी से है, मेरा रिश्तेदार है, मुझे भी तकलीफ होगी। लेकिन बात सच्चाई ये है कि अगर कांग्रेस ने यहाँ काम किया होता, अगर कांग्रेस काम करती, और कांग्रेस पे आज भी टिकट है, कि लोग उनको वोट क्यों नहीं दे रहे, ये एक सवाल है मेरे भाई से। क्यों नहीं उनके साथ लग रहे, मुझे बताओ ना। अली को वोट क्यों नहीं मिल रहा, अली क्यों 5000 वोट पर सिमट गया? चलिए उनके मैम 10 साल इस विधानसभा को लग हो गए, 15 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 एमएलए बने, एक कांग्रेस पार्टी का, एक बीजेपी का, एक आम आदमी पार्टी का। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं वो ये बताएंगे कि तीनों विधायकों में सबसे ज्यादा काम किस पार्टी के विधायक ने करा था। मैं तो कहता हूं यहाँ काम किया, बिल्कुल आप ले लो। 2 बार एमएलए बनाया, तीसरी बार क्यों नहीं बने? ऐसी क्या वजह रही? तीसरी बार क्यों हारे? बड़े-बड़े नेता लोग नहीं लगे। शीला दीक्षित हार गई। हमें मुस्तफाबाद विधानसभा से मतलब है, हमें मुस्तफाबाद विधानसभा से मतलब है, पूरी दिल्ली से मतलब नहीं है। सभा चली थी मैम, में क्यों हारे? 5000 वोट क्यों मिला? आम आदमी पार्टी की, जिसमें सभी जिस सभा के भाव में सब चले गए थे, बड़े बड़े नेता हार गए थे, शीला दीक्षित जी हार गई थी, एक हवा चली थी बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो जनता ही डिसाइड करेगी कि कौन आएगा, वो परिणाम के दिन देखेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा नेता, एक जबरदस्त नेता जो आपके काम आ सके, जिसने आपके लिए काम करा वो नेता ढूंढो। वो नेता मत ढूंढना जो बीट ऑफिसर का नाम सुन के भी घरों में घुस जाते हैं, ऐसा नेता मत ढूंढना। जो आपके साथ खड़ा रहे ऐसा नेता ढूंढना। नेताओं को यहाँ से भगा दिया गया है, जो बीट वाले का नाम सुनकर भाग जाते थे, पुलिस का नाम सुनकर थाने से भाग जाते थे। इसलिए हम जो है यहाँ ऐसा नेता ला रहे हैं जो सबकी सुने, सबका विकास। जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस का ही दबदबा रहेगा। कांग्रेस के वही नेता है। अभी कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी में भी गए थे। क्यों गए थे आम आदमी पार्टी में? क्यों गए थे आम आदमी पार्टी में? अगर इतनी बुराई आम आदमी पार्टी में क्यों गए थे? झूठा मक्कार निकला, उसको छोड़ के वापस आ गए। सुबह का भूला, शाम को वापस आ गया। चंद पैसों के लिए आम आदमी पार्टी में अली मेहंदी, हसन अहमद, ये सब चले गए थे। मुस्तफाद को फेंक दिया था। अब ये मुस्तफाद किस चीज़ की बात करते हैं, किस विकास की बात करते हैं? ये यहाँ से इलेक्शन लड़ने आते हैं और इलेक्शन के बाद यहाँ से चले जाते हैं। इलेक्शन यहाँ आते हैं, उसके बाद ये दिखते नहीं है। अली मेहंदी को देख लेना 10 दिन बाद। ये आम आदमी पार्टी में क्यों गए थे? ये अगर ये कांग्रेस के इतने बड़े हमदर्द आम आदमी पार्टी में क्यों गए थे? इनसे कोई पूछने वाला है? अभी 5 करोड़ रुपए में इलाके की भलाई। मुस्तफाबाद में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है मैम, पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा में एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। आप मुस्तफाबाद की लहर नहीं, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई जा रही है जी। तो लोग वहाँ पे बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी। वजह बताइए काहे के लिए आएगी? कह रहे कि काम कर रहे हैं अच्छा। कहाँ पे किया है? मुस्तफाबाद के अंदर मोहल्ला क्लिनिक दिखाइए आप, मुस्तफाबाद के अंदर विकास दिखाइए, कहाँ करा है आप दिखाइए मेरे को। मैं भी आपके साथ से चल रहा हूँ। गली नंबर 1 है, हल्के से आप कुछ 100 मीटर के कदम पे जाइए, देखिए कितना बुरा हाल है। मस्जिद में जाते हैं, कपड़े सन जाते हैं लोगों के। बताइए ना कहाँ है विकास, आप बताइए विकास बताइए ना। आप जो लोग आपसे कह रहे हैं, आप उनसे सवाल करिए ना कि अभी हम पीछे से आए, वहाँ तो कीचड़ हुई हुई है, विकास कहाँ है? यहाँ पानी भर जाता है इस गली के अंदर। आप बताइए विकास कहाँ है? किस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं केजरीवाल जी? केजरीवाल जी अपनी सीट भी हार रहे हैं 20,000 वोटों से। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। दिल्ली के अंदर बड़े लेवल पे लहर आ रही है कांग्रेस पार्टी की, और 40 से 45 सीटें कांग्रेस पार्टी लाएगी। हाँ, जो कि ये एक भ्रम होता है। आपने देखा होगा 2013 के अंदर कांग्रेस पार्टी भी ये कहा करती थी कि यार हमारी 44 सीटें हैं, 10 हट जाएंगे, 15 हट जाएंगे, 25 रह जाएंगी। लेकिन जब डब्बा खुला तो कितनी रह गई थी? 8 सीटें। आज 2025 है, ये 8 फरवरी को जब डब्बा खुलेगा ना, तो हमारी तो 8 आई थी कांग्रेस पार्टी की। मैं कह रहा हूँ इनकी 8 भी नहीं आने वाली हैं। तो ये बहुत कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ही आ सकती है। कांग्रेस इस बार आ सकती है ना। दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटी की आवाज़ कौन उठा रही है? कांग्रेस पार्टी। हमारे यहाँ पर दंगा पीड़ित एरिया है ये। इस दंगे पीड़ित एरिया के अंदर 2020 में दंगा हुआ, फारूकिया मस्जिद जली, भीषम शर्मा का स्कूल जला। वहाँ पर ना तो केजरीवाल आया,
ना ओवैसी आया, वहाँ कौन आया? कौन आया पता है आपको? आप तो मीडिया से हो, बताओ ना आप कौन आया है? यहाँ श्री राहुल गांधी जी आए। क्यों आए? वो एक कम्युनिटी के लिए नहीं आए, वो सारी कम्युनिटी का दर्द बांटने आए। वो कहने लगे मैं तो दर्द बांटने आया हूँ यहाँ। ये क्यों नहीं आए? उस टाइम पर यहाँ जरूरत नहीं थी। इनके जो प्रत्याशी यहाँ से जीता था 1 लाख वोटों से जीता था। पर केजरीवाल तो कहते हैं कि हम आम लोगों के बीच में जाते हैं, उनके साथ बैठते, चाय पीते हैं, उनसे समस्याएं पूछते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी को देख लो आप, कमला मार्केट के अंदर गए, लकड़ी मार्केट के अंदर गए, मैं बाइक वालों के साथ रहे, उनसे वो तो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है, वो जाके बैठ रहे हैं। मुस्तफा एक बार नहीं आया केजरीवाल। मुस्तफा को दिखाओ ना, नॉर्थ ईस्ट को दिखाओ आप, कितना बुरा हालत है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक भी, हमें तो कहीं मोहल्ला क्लिनिक इनका नहीं दिखता, कहीं विकास नहीं दिखता इनका। और जाके, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप असली मीडिया वाले हो और अगर आपको यकीन है, जाके देखो सिब्बियात तिराहे के ऊपर डिस्पेंसरी की हालत, ये उसकी ईंटें ही बेच के खा गए हैं, उसकी ईंटें इन्होंने बेच के खा ली हैं। और केजरीवाल के प्रत्याशी ने खा ली हैं। जब उसके अंदर काम ही नहीं होता। 20 बेडों का यहाँ पर पूर्व विधायक जो हसन अहमद थे उन्होंने बनाया था 20 बेडों का, आज उसकी ईंटें भी गायब हैं, पत्थर भी सब खत्म, वहाँ पर नशेड़ी नशा करते हैं बैठ के। क्या ये स्वास्थ्य मॉडल है? आज अभी यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगा था करीबन 2.5 महीने पहले। उस मेडिकल कैंप के अंदर जो डॉक्टर आई थी, लेडी डॉक्टर थी बहुत बड़ी, MBBS MD, उन्होंने जब उन लोगों की शुगर चेक कराई तो 400, जो कि यहाँ पे गरीब तबका है। जब गरीब तबका होगा तो उसके पास 50 रुपये तो है नहीं शुगर चेक कराने के लिए। अगर कोई मोहल्ला क्लिनिक होता, ये डिस्पेंसरी होती तो क्या करते? 50 रुपये में 50 रुपये नहीं देने पड़ते, फ्री में जाके आदमी अपनी शुगर चेक करा लेता। लेकिन आज जब पता चला तो 400 शुगर है, 500 शुगर है। आप देखिए ना, मतलब केजरीवाल के जो भी वादे वो सारे झूठे हैं। जो भी वो सब बोल रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोले, हॉस्पिटल ठीक किए, स्कूल्स ठीक किए, हमने लोगों के लिए बनाए हैं, बच्चों के लिए। दिल्ली के अंदर एक नया स्कूल दिखाओ मुझे, कहीं बना हो, नया हॉस्पिटल बताओ। ये मकान पड़ा है, इसके ऊपर प्लास्टर कर दो, ये भी चमक जाएगा। यही तो काम किया उन्होंने। प्लास्टर भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, पेंट कर दिया उसके ऊपर कि जी हमने स्वस्थ दिल्ली बना दी। अरे भाई, नया हॉस्पिटल बताओ, नया स्कूल बताओ। मुश्ताबाद की हालत देखो स्कूल की। यहाँ के बच्चे जमुना विहार जाते हैं, अभी 1.5 साल पहले एक बच्चा मरा जमुना विहार के अंदर एक्सीडेंट से। क्यों मरा? जो कि जब यहाँ से जमुना विहार जाएगा पढ़ने वो, तो उसमें एक्सीडेंट होने के भी डर रहते हैं। अब अगर मोहल्ले में, इलाके में अगर स्कूल होगा तो आदमी अपने इलाके के अंदर जाएगा, उसकी माँ, बहन, वालिद, उसका भाई छोड़ के आ सकता है बच्ची को। लेकिन जब इतनी दूर जाएगी तो उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आप सहमत हैं इनकी बात? बिल्कुल सहमत है। केजरीवाल नहीं आने चाहिए? नहीं आएंगे। जो ये बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप ये सारी परेशानियाँ झेल रहे हो? और क्या, सभी झेल रहे हैं, हम क्या सभी झेल रहे हैं ये। और क्या जी, आपको क्या लगता है सर? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अंडर केजरीवाल के नीचे काम करता हूँ। मैं DTC बस डिपो के अंदर काम करता हूँ एज ए कंडक्टर। मैडम, मेरा डिपो पिछले 14 महीने से बंद है। केजरीवाल सरकार बार बार यही वादा करती है हर महीने आगे कि 10 तारीख को खुल जाएगा, 20 तारीख को खुल जाएगा। ऐसे करते करते 13-14 महीने गुजर चुके हैं। सेवानगर डिपो निज़ामुद्दीन के पीछे पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, 1500 कंडक्टर, 2000 ड्राइवर, 1000 पिट का स्टाफ, कितना लोग हो गए? लगभग 4000 लोग 13-14 महीने से कुछ काम नहीं कर रहे, बेरोजगार हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। अभी 2 महीने पहले आतिशी जी हमारे डिपो के अंदर आगे एक भाषण दे के गई थी कि 15 दिनों के अंदर 300 बसें रोड पे होंगी, 15 दिनों के अंदर। लेकिन उस बात को, उस वाक्यों को आज 2 महीने गुजर चुके हैं। सबसे बड़ा केजरीवाल का झूठ, जो मैं इनके खिलाफ वोट दूंगा और मैं कांग्रेस को जिताने की कोशिश करूंगा। बस, दैट्स ऑल, नो कमेंट्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं सर? आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम तो ये चाहते हैं विकास अच्छा होना चाहिए यहाँ पे। कांग्रेस से बढ़िया सरकार कोई नहीं। ये तो सारे टिके चोटी बैठे हुए हैं, पब्लिक को बहका रहे हैं। 2100 रुपये ले लो, 2500 रुपये ले लो, ये सब बेकार की बात है। ये बताओ, पब्लिक की जो लाइनें लगवा रखी हैं, कर रखा है। 5 साल हमारे यहाँ विधायक रह गया, हमारे विधायक ने क्या करके दिखाया? कुछ करके दिखाया हो तो हमें ये बताओ कि ये करके दिखाया हमारे को। सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सब कुछ टूटा पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। जाओ, जाके सोचता मिल जाता है कि जी अभी कर रहे हैं हम, और अभी बस 10 मिनट ठहरो, 15 मिनट ठहरो, आज तक नहीं हो पाया। पानी आज तक नहीं आया, उसका बिल भर रहे हैं।
कनेक्शन दे दिए हैं यहाँ पे, लेकिन पानी आज तक नहीं आया। अपना बिल दिखाओ इनको, समझे नहीं? बिजली का, इसका पानी का बिल भी आए हुए हैं, सारी चीज़ आ रही है, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जाओ वहाँ पे जाते हैं, कहते हैं जी हम क्या करें, अपने विधायक से को कहता है जी उनसे को जाके, तो किससे कहें जाके। ये कह रहे हैं कि बिजली की यूनिट फ्री कर दिए हैं, महिलाओं को इतनी फ्री चीज़ें दे दी हैं, ऑटो वालों के लिए नई नई स्कीम्स निकाल दी हैं। ये सारे वादे बस वादे हैं, ये वादे चल रहे हैं, खाली झूठे वादे हैं। उसमें क्या करते हैं गरीब आदमी, कोई अगर कोई लेडीज जा रही, लेडीज आदमी के साथ, उसके साथ में आदमी चढ़ गया, आपने 10 रुपये का टिकट फ्री करा, 200 रुपये की पर्ची काट दी उसकी दूसरे बंदे की। अगर गलती से चढ़ गया, 1 मिनट की अगर देरी हो गई और अगले स्टॉप पे खड़ा हुआ बंदा, तो 200 की पर्ची काट दी, तो बताओ फ्री कहाँ से रह गया भाई? उसके 10 रुपये का टिकट बचाने के चक्कर में 200 की तो मर गई ना उसकी। और जो 2100 रुपये का किस चीज़ को दे रहे हैं ये बताइए? किस चीज़ पे दे रहे हैं? किसका अकाउंट नंबर ले रहे हैं, किसी का या आधार कार्ड ले रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं? खाली लिख के दे दिया, पर्ची बना के 2100 रुपये मिलेंगे। किस चीज़ पे देंगे 2100 रुपये? अभी पंजाब के अंदर जो 1000 रुपये वादा करा, किसी को मिले एक को भी? सरकार ही नहीं किया। ये सारे बस वादे हैं उनके, वो झूठे वादे, कुछ वादे हैं जी। हम नहीं चाहते केजरीवाल को, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं चाहते। बीजेपी को लेके क्या राय है आपकी? है जी, बीजेपी को लेकर तो कोई राय नहीं। बीजेपी तो जो कर रही है अपना झंडा घोड़ी रही है, उसको तो जज छल से बल से कैसी आना है तो आना है, उसको तो ये है। तो उम्मीद है कि बीजेपी आ सकती है भाई, कोशिश कर सकते हैं हम तो मैडम, उसकी हमें जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बता दिया दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर। केजरीवाल सरकार, अभी आपने एक मुद्दा उठाया काई का 2100 रुपये का, क्या कह रहे हैं ये पता है आपको? क्या कह रहे हैं आप आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया केजरीवाल के लिए काम कर रही है। आप क्वेश्चन पूछिए ना, आप उन्होंने 2100 रुपये का वादा किया है, आप उनसे पूछिए दिल्ली में सरकार किसकी है? वो कहना है जी सब सरकार आएगी जब देंगे। सरकार किसकी है फिर यहाँ पर? दिल्ली में पूछे ना उससे सरकार किसकी है? सरकार तो झाड़ू की है ना, तो पहले किस दे देनी चाहिए? सुनो, पहले किस दे देनी चाहिए उसको? दूसरी बात, हमने 500 रुपये सिलेंडर की स्कीम निकाली है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर, झारखंड के अंदर और तेलंगाना के अंदर 500 रुपये सिलेंडर दे रही है ऑलरेडी। विश्वास से और इससे बड़ा विश्वास क्या होगा कांग्रेस से? जो 2000 रुपये कर्नाटक के अंदर कांग्रेस दे रही है, 2500 का दिल्ली के अंदर वादा किया है। हम कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, और कांग्रेस में आपको दोबारा बता रहा हूँ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जब डब्बे खुलेंगे ना तो ये 0/0 होगा, ये अपनी सीट से भी हारेंगे। अगर इन्होंने इतना विकास किया है, आप मुझे बताइए, इन्होंने विकास किया है, इनके मनीष सिसोदिया क्या थे, वो शिक्षा मंत्री, वो भाग्य सीट छोड़ के भागे नहीं भागे। केजरीवाल जी खुद चर्चाएं 2 सीटों पर चल रही थी। इनके हेल्थ मिनिस्टर जेल में ये कहते थे स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी के लिए कि शीला दीक्षित जी इतनी करप्ट हैं कि मेरी सरकार आएगी मैं सबसे पहले जेल भेज दूंगा। आज जेल में कौन है आपको खुद पता होगा। आपने तो कहीं नहीं चलाते हो डंडोरा पीटते हो उसकी जी मॉडल। अरे मॉडल क्या है? जमीन पर आइए ना आप जमीन पर देखिए। यहाँ जो कुछ लोग लगे हैं ना, जो तारीफें कर रहे हैं झाड़ू की, वो झाड़ू के नहीं कर रहे, वो अपना सिस्टम बनाए हुए हैं वहाँ पर, और कुछ नहीं है। उनके हिसाब से मुस्तबाद नर्क में चला जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस खुट्टा खड़ा रहना चाहिए अपना। हम आपके अल्लाह चाह मुस्तबाद की आवाम नर्क में नहीं जाने देगी, और ऐसा प्रत्याशी लाके खड़ा करेगी जो विकास भी करेगा और मुस्तबाद के मुस्तकबिल को अच्छा रखेगा। तो जैसे कि हमने देखा मुस्तफाबाद में लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोग किसको वोट देंगे, जनता के दिल में कौन है, ये जनता फैसला करेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी आएगी, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। ये परिणाम 8 फ़रवरी को आएंगे। तब तक हम जनता पे ही इसका फैसला छोड़ते हैं, जनता ही ये डिसाइड करेगी। कैमरामैन विक्रांत के साथ रोमा हैदर, भारत एक्सप्रेस।